देखिए, पहला स्वरूप है परम धाम में मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप और बाबा भी ज्योति बिंदु स्वरूप। ठीक है, तो उस परम धाम में हम ज्योति बिंदु स्वरूप का क्यों करें? ऐसा नहीं कि हमको कह दिया गया कि आप 500 रुपये का ड्रिल कीजिए, तो हमको रोज़ होमवर्क कंप्लीट करना है 8 बार करके। ये विधि सही नहीं है। हमको दिल से करना चाहिए, हमको खुद अंदर से लगना चाहिए कि हमको ड्रिल करना है। और वो क्यों लगेगा, कब लगेगा? जब आपको ये पता होगा कि आप ड्रिल क्यों कर रहे हैं। 500 रुपये का ड्रिल आप क्यों कर रहे हैं, ये आपको जब पता होगा तभी आप ड्रिल कर पाएंगे, तभी आप ड्रिल अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि बाबा का ही महावाक्य है कि पुरुषार्थ जो हम करते हैं वो सच्चे दिल से होना चाहिए। एक काम समझ के, एक होमवर्क समझ के सिर्फ कर देना उसको, वो सही विधि नहीं है। ठीक है, तो जितने भी लोग सिर्फ ये समझते हैं कि वो करना है इसलिए कर रहे हैं, तो उस विधि को चेंज कीजिए और करने से पहले ये सोचिए कि आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो 500 रुपये का ड्रिल हम क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हमको ये समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हम परम धाम में जा रहे हैं मन बुद्धि से, और परम धाम में मेरे साथ आप लोग चिंतन कीजिए। ठीक है, परम धाम में हम जा रहे हैं, परम धाम को याद कर रहे हैं। एक प्रकाश की दुनिया है, जो है उसको याद कर रहे हैं, हम विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं। जो ऑलरेडी है हम उसको याद कर रहे हैं। परम धाम एक प्रकाश की दुनिया, जहाँ चारों तरफ प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश है। आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, शांति है, संपूर्ण पवित्रता है। ये है हमारा परम धाम। वहाँ शिव बाबा एक सूरज की तरह चमक रहे हैं, चारों तरफ उनका प्रकाश फैल रहा है। ऐसा है परम धाम में। ये सीन परम धाम का है, क्योंकि बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया, मैं उससे आपको बता रहा हूँ। ये परम धाम का सीन है। बाबा का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, अनंत प्रकाश, और उस प्रकाश को देखकर सिर्फ आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और उस प्रकाश के सामने अपने आप को देखिए कि मैं आत्मा परम धाम में हूँ। ये परम धाम मुझ आत्मा का घर है, आनंद की दुनिया, प्रकाश की दुनिया। और देखिए, जब मैं परम धाम में था सतयुग में आने से पहले, तो मैं कैसा था? मैं आत्मा भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे अभी शिव बाबा हैं। निराकार, बाबा भी निराकार,
मैं भी निराकार। मैं भी आनंद स्वरूप, बाबा भी आनंद स्वरूप। प्यार का सागर बाबा, मैं मास्टर प्यार का सागर। बाबा सुख का सागर, मैं मास्टर सुख का सागर। बाबा पवित्रता का सागर, मैं मास्टर पवित्रता का सागर। आप अपने आप को याद दिलाइए, आप कैसे थे। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध, परम धाम में हम सभी आत्माएं संपूर्ण शुद्ध, संपूर्ण पवित्र, जैसे बाबा हैं बिल्कुल वैसे ही। संपूर्ण स्वच्छ, अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखिए। अनंत शांति समाई हुई है मुझ आत्मा में। सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। अपने ओरिजिनल स्वरूप को इमर्ज कीजिए और फिर उस स्वरूप को समा लीजिए अपने अंदर कि यही मैं हूँ। मुझे ऐसा ही बन के रहना है, मुझे ऐसा ही बन के रहना है। यही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, इससे मुझे भटकना नहीं है। कोई भी बाहरी संस्कार, बाहरी स्मृति, बाहरी प्रभाव को आने नहीं देना है। मैं ये हूँ और मुझे ऐसा ही रहना है। इस स्मृति के लिए हम पहला स्वरूप देखते हैं अपना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि हम क्यों देखते हैं। क्यों देखते हैं कि हमको वैसा ही बनना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम बहुत जल्दी वैसे बन जाएंगे, ठीक है। अब परम धाम से बाद हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि देखो ये मेरा ओरिजिनल गुण है, हम ऐसे थे, दिन भर हमको ऐसे ही रहना है। फिर परम धाम से नीचे आते हैं, फिर देखते हैं कि मैं आत्मा सतयुग में मेरा जन्म होता है। ब्रह्मा बाबा के पास। अपना सतयुग का स्वरूप देखिए। सतयुग में 2500 साल हम संपूर्ण सुखी रहते हैं, दुख का नाम निशान नहीं होता है। सिर्फ सुख ही सुख चारों तरफ। अथाह धन संपत्ति। उस सारे स्मृति को अपने दिल में समा लीजिए। ऐसे समाइए कि वो निकले ना, फिर समा लीजिए अपने अंदर। संपूर्ण पवित्र जीवन, जन्म भी योग बल से होता है। हम कितने धनी थे, संपूर्ण सुखी थे। आपस में बहुत प्यार था, आत्मिक, सबको आत्मा देखते थे। अब इस सारी स्मृति को जिसको आपने अंदर समा लिया है, आपने
चाहे वो परम धाम की स्मृति हो, उस शक्ति को अब देखिए कि वो शक्ति मेरे ब्रेन में चारों तरफ फैल रही है। वो एनर्जी जो आपने महसूस किया परम धाम में, उसको पहले रियलाइज कीजिए कि वो मेरे अंदर फैल रही है चारों तरफ। अब मैं बिल्कुल वैसा ही हो गया हूँ जैसा मैं था परम धाम में। ठीक है, कुछ देर इसको समाइए। फिर जो सतयुग की स्मृति है, उस स्मृति से अभी का अपना लौकिक परिवार देखिए। सोचिए कि मेरा आज का जीवन, अभी का जीवन सतयुग जैसा हो गया है। मतलब जैसे मैं सतयुग में संपूर्ण पवित्र, बहुत धनवान था, वैसे मैं अभी हो गया हूँ। उसको देखिए कि अभी भी मैं 100% सुखी हो गया हूँ। कोई भी एक स्मृति लेके अभी के जीवन में देखिए कि मैं अभी 100% सुखी हो गया हूँ। सोचिए कैसा लगेगा कि मेरे घर में 100% सुख है। सब लोग सोच के देखिए इसको, बस मन बुद्धि में इसको चलाइए कि मेरे घर में 100% सुख है, सतयुग जैसा। सौ प्रतिशत पवित्रता है, 100% पवित्रता है, 100% सुख है। सभी बहुत धनवान हैं, सभी को सर्व प्राप्तियां हैं। सुखी सुख है मेरे जीवन में। मैं भी जैसे मैं सतयुग में था वैसे मैं अभी हूँ। सतयुग का महाराजा, सतयुग का प्रिंस, प्रिंसेस, जो भी देखना है उसको अभी देखिए अपने घर में। वैसा ही जीवन मेरा अभी हो गया है। वैसे ही जैसे अपने आप को आपने वहाँ देखा परम धाम में, देखिए कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच बैठा हूँ और मेरी अवस्था बिल्कुल वैसे ही है जैसी मेरी ओरिजिनल में परम धाम में थी। आनंद स्वरूपम, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, संपूर्ण शुद्ध, कहीं दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है चारों तरफ। अपने ओरिजिनल गुणों को इमर्ज कीजिए। तो इस तरह से उसको सीक्वेंस में करेंगे, बारी बारी। पहले परम धाम को देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे, फिर उसको इसमें करेंगे, फिर उसको अपने आज के जीवन में देखेंगे कि आज के जीवन में भी मेरा जीवन वैसे ही हो गया है। फिर सतयुग को याद कीजिए, फिर आज के जीवन में उसको देखिए, संकल्प कीजिए उसके लिए आज के जीवन में कि मेरा जीवन वैसे ही संपूर्ण सुखी है। फिर अपने सतयुग के बाद अपने पूज्य स्वरूप को देखिए कि मंदिरों में मेरी पूजा हो रही है। जब मंदिर जाते हैं तो देखिए, अपने आप को याद दिलाइए कि मैं यही देवी देवता हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मेरा घर मंदिर है और मैं देवता हूँ। तो जो भी हम पांचों स्वरूपों में देखते हैं उसको प्रेजेंट में जब अनुभव करेंगे तो आपको सच्चे रूप में 5 स्वरूपों का बहुत बेनिफिट होगा। ये हो गया पूज्य स्वरूप। फिर देखिए अपना ब्राह्मण स्वरूप कि बाबा साथ है, साथ रहेगा।
मेरा बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार बाप दादा फरिश्ता सदा मेरे साथ है। तो उस स्मृति को ऐसे पक्का कर लीजिए कि दिन में आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, ये स्मृति बनी रहे कि मेरा बाबा सदा मेरे साथ है। मतलब होता क्या है कि इमर्ज रूप में स्थिति ना होके मर्ज रूप में हो जाती है। मर्ज रूप का मतलब कि हमको याद तो है कि बाबा साथ है, लेकिन उसकी फीलिंग्स नहीं रहती है। ठीक है, तो भगवान साथ है, इसकी फीलिंग्स नहीं रहती हैं। फीलिंग्स रहे तो उसको कहेंगे कि इमर्ज रूप में है, उसकी खुशी रहे तो कहेंगे इमर्ज रूप में है। ठीक है, तो ये हो गया ब्राह्मण स्वरूप। उसके बाद फिर देखेंगे अपना कि जब हम ब्राह्मण संपूर्ण बन जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, तो हम कहाँ जाएंगे? हम सबको शरीर छोड़ना है कभी ना कभी, आज छोड़े या फिर 100 साल के बाद छोड़े। ठीक है, तो शरीर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? तो अपने आप को याद दिलाना है कि मेरा एक लाइट का शरीर भी है। जैसे ये मिट्टी का शरीर है, वैसे ही मेरा एक लाइट का शरीर है, आकारी रूप में। मैं निराकारी आत्मा, मेरा एक लाइट का शरीर है, और वो लाइट के शरीर से देखिए अपने आप को कि मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, ब्रह्मा बाबा के सामने। जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता है, मैं आत्मा भी संपूर्ण फरिश्ता हूँ। कल कल्प हम सभी सूक्ष्म वतन में जाके रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा रह रहे हैं, हम भी सूक्ष्म वतन में जाके रहे हैं। ठीक है, तो हमको भी अनुभव है सूक्ष्म वतन में रहने का। तो उस अपने लाइट के शरीर को देखिए सूक्ष्म वतन में, तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं। और फिर जब हम फरिश्ता का पाठ हमारा पूरा हो जाता है लाइट के शरीर का, संपूर्ण फरिश्ता का मतलब हुआ ना कर्म का कोई बंधन है, ना संबंधों का कोई बंधन है। न कर्म का बंधन, न संबंधों का बंधन, सबसे फरिश्ता है। न शरीर का बंधन। तो बार बार जब आप घंटे में एक बार अपने आप को इन बंधनों से मुक्त बनाएंगे, मतलब कर्म बंधन से मुक्त, शरीर के बंधन से मुक्त, संबंधों से मुक्त, और फरिश्ता बनेंगे, तो बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे और जीवन मुक्त भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बार बार फरिश्ता बनना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया फरिश्ता स्वरूप। फिर फरिश्ता के बाद हम कहाँ जाएंगे? परम धाम में जाएंगे। तो ये हमारा 5 स्वरूप है। तो जब हम इसका महत्व समझेंगे तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, इसका महत्व ये भी है बाबा के मुरली के अनुसार कि हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं 5 स्वरूपों का ड्रिल करने से। हमारे मन की जितनी भी समस्याएं हैं कि मन नहीं सुनता है, मन नहीं मानता है, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो मन को
मन का राजा बनने के लिए, स्वराज अधिकारी बनने के लिए ये सबसे आसान उपाय है 500 रुपये का ड्रिल। दूसरी बात क्या है कि दिन में अगर आप हर घंटे में एक बार करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे सुबह में आप अपनी अवस्था को सेट कर लिए कि मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, मेरे सातों ओरिजिनल गुण इमर्ज हैं, मैं सतयुगी महाराजा। लेकिन दिन में कोई भी परिस्थिति आके आपको डाउन ना कर दे, मतलब डाउन ना कर दे मतलब जैसे कोई टेंशन आपको नीचे ना कर दे, कोई व्यक्ति के कारण आप थोड़े परेशान ना हो जाए, कोई कर्म बंधन का कारण परेशान ना हो जाए। इसलिए अगर हर घंटे में एक बार ये करेंगे तो फिर से आप क्या होंगे, वैसे ही सेट हो जाएंगे जैसे आपको बनना है। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी 4 महीने 5 महीने में, ठीक है, मैक्सिमम 2 साल में आप देखेंगे संपूर्णता के बहुत करीब आ जाएंगे। ठीक है, 3 महीने कहीं करके देखिए। तो इसीलिए 8 बार 500 रुपये का ड्रिल करना ज़रूरी है। और जब उन चीज़ों को आप अभी प्रेजेंट में देखेंगे ना, जो चीज़ मेरा ओरिजिनल स्वरूप है उसको हम प्रेजेंट में देखना शुरू करेंगे। जैसे सतयुग को प्रेजेंट में, पूरी दुनिया को सतयुग नहीं देखेंगे। हर घंटे 500 का ड्रिल करना है। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो जब जब याद आता है, लेकिन करके कम से कम 8 बार जरूर पूरा करना है। अच्छा, अगर आप हर घंटे कर लें तो बहुत अच्छी बात है। दादी लोग भी हाँ, करते थे हर हर घंटे में घंटे तो नहीं आएगा भाई जी, मतलब हर घंटे नहीं हो कुछ पाएगा ना तो कुछ काम भी तो रहता है, ठीक काम भी है, तो रहता है उसी में। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कि 12 घंटे में आप 5 घंटे में 5 बार कर लीजिए हर घंटे में, मतलब 5 बार आपको टाइम मिला तो आप 5 बार कर लीजिए। हाँ, बाकी 8 बार, अरे एक बार बैठने में 2 बार कर ले तो भी अगर ठीक है, बैठे हैं 2 बार कर ले। तो भी ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारी जो स्थिति सुबह बनी हुई है वो दिन भर बनी रहे। अब नहीं तो क्या होता है कि सुबह हम अपने आप को साफ करते हैं अच्छा, और फिर दिन में हम थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, तो फिर वो क्या कहेंगे, मतलब फिर तो वैसे ही हो गया, सुबह सुबह साफ किए, दिन में फिर गंदे हो गए। तो दिन में गंदगी ना आए, व्यर्थ ना आए, निगेटिव फीलिंग्स ना आए, दुख ना आए, अशांति ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम बार बार अपने आप को चेक करें। और उसके लिए एक बहुत आसान रास्ता है 500 रुपये का ड्रिल करना। ठीक है, देखिए बाबा कहते हैं ना कि फाइल मत बनाओ, फाइल बनाते बनाते तो बहुत बड़ा फाइल हो गया। बाबा सबका फाइल चेक करते हैं, बाबा बोलते हैं कि फाइल को फाइनल करो। तो मेरा जो बाबा से टचिंग है वो यही है कि ये सेवा इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप सबको फाइनल किया जाए। आप लोग भी अपना फाइनल कीजिए, हम लोग भी अपना फाइनल करें। ठीक है, तो ये चीज़, हाँ, तो फाइनल करना है। कोशिश रहेगा 1 घंटे जब भी याद आए। हाँ, नहीं 1 घंटे होता है तो 1.5 घंटे 2 घंटे जब भी समय मिल जाए, हाँ, याद से कर ले। हाँ। तो ये हो गया मतलब 500 रुपये का ड्रिल क्यों करना है, ये सबको समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट और डिस्कस करना था। हाँ, और रात में सोने से पहले आप अपने आप को फिर से अपने ओरिजिनल गुणों में, चाहे सतयुगी गुणों में, चाहे परम धाम में जब थे तो जो ओरिजिनल 7 गुण थे, पूरी तरह से उसमें सेट करके आपको सोना है। क्योंकि अगर आप किसी भी निगेटिव एनर्जी या किसी भी कमज़ोर संकल्प के साथ सो जाते हैं या अलबेलापन के साथ सो जाते हैं तो उस दिन का विकर्म जमा हो जाता है। तो अगर विकर्म नहीं जमा करना है, चाहे दिन में कुछ भी किए, लेकिन अगर विकर्म आप चाहते हैं कि आपका जमा ना हो, तो सोने से पहले खुश होके, आनंद स्वरूप होके, आत्मिक अवस्था में होके अच्छे से सोएं। ठीक है, तो उस दिन का विकर्म जमा नहीं होगा। लेकिन अगर अच्छी अवस्था में नहीं सोते हैं तो दिन में जो भी गलतियां हुई हैं ना, उसका विकर्म जमा हो जाता है। फिर उसको विकर्म को पुरुषार्थ भी कीजिए, फिर विकर्म भी कीजिए, और फिर विकर्म को ख़त्म करने का फिर से पुरुषार्थ कीजिए। तो वो साइकिल बन जाता है, वो चलते रहता है। ठीक है, तो रात में सोने का समय बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर आप विकर्म विनाश करके सोएंगे तो विकर्म जमा नहीं होगा, जो पहले का है वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अब विकर्म तो करना नहीं है। सोने ओम शांति भाई जी, सोने के टाइम में अच्छी अवस्था किसको, आत्मिक अवस्था को कह रहे हैं जी? देखिए अभी आपने बताया सोने के समय में अच्छी अवस्था करके सोए, अच्छी अवस्था में आत्मिक अवस्था को बोल रहे हैं कि उस अच्छी अवस्था में मतलब किस जो अपने किस कौन सी अच्छी अवस्था, मतलब जो आत्मा की जो ओरिजिनल गुण है, जो 7 गुण है, उसमें से किसी गुण को इमर्ज करके सोइए। मन पे कोई बोझ ना हो, मन पे कोई नेगेटिव संकल्प ना हो, सब बाबा को दे के सोइए। ठीक है, फिर अपने आत्मा के 7 गुणों को इमर्ज करके सोइए, या फिर आप सतयुग के गुणों को इमर्ज करके सोइए। कुछ भी जो आपका ओरिजिनल गुण है, जो बाबा कहते हैं ना कि ओरिजिनल गुण है, जो 5 स्वरूपों में कोई भी गुण जो आपको ओरिजिनल लगता है, मन पे कोई बोझ ना हो, सब बाबा को दे के सोना है हल्के होके। तो इस विधि से पुरुषार्थ करेंगे ना तो बहुत जल्दी पुरुषार्थ होगा, और आप देखिए कितना बेनिफिट होगा, आप लोग बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, आज का समय, आज का सेवा हो गया, आज का सेवा कंप्लीट। ओम शांति। थैंक यू बाबा।